प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ जो प्रश्नावली है 1.2 तो इसमें 1 से लेके 7 तक का हल करके दिखाएंगे। और प्यारे बच्चों यदि आप डॉक्टर मनोहर की किताब पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए हम पर डे 8 बजे शाम को लाइव आते हैं, तो आप वहां से आप किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें भी यही चैप्टर हल करा रहे हैं। अब यहाँ से देखिए इसका प्रश्न नंबर पहले कैसे करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये संख्याएं दिख रही है तो इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हल करना है। तो कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले सवाल नंबर पहला है 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये समझो अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या होती है यानी कि वह संख्या जो किसी संख्या का भाग ना लगे। तो जब भी आप गुणनखंड करेंगे, जब आप गुणनखंड करेंगे तो आप 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31 इन संख्याओं का भाग लगाएंगे। यानी जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपको। अब यहाँ से 2 से काटिए आप, तो देखो 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंजे 10। फिर यहाँ से काटेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ये हो गया। अब इसे लिखेंगे कैसे वो देखना। अब इसे लिखेंगे हम 140 बराबर, अब जो गुणनखंड काटे इन्हें गुणा करके लिख दें आप। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। बस प्यारे बच्चों हो गया इसका आंसर। हाँ, इसका एक तरीका और है, वो क्या, इसे और कैसे लिख सकते हैं। 140 बराबर, अब देखिए 2 गुणा 2 यानी 2 को 2 बार काटा, 2 पे घात 2 कर सकते हैं आप। 2 गुणा 7, ये भी सही है आपका। ठीक है, ये भी सही और ये भी सही है। यानी यहाँ पे 2 गुणा 2 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे घात 2। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, नंबर जो डालना काफी बच्चे होते हैं भैया नंबर नहीं डालते हैं। 156। अब 156 गुणनखंड काटिए तो यहाँ पैसे लकीर कर लेनी, तो 2 का भाग लगाइए इसमें भी। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 1 बचेगा, 2 नेम 18। अब 3 से कटेगा ये, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9। अब ये 13 से ही कटेगा, 13 एकन 13। अब यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर, अब इन संख्या को गुणा करके लिख दो आप। 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13। अब यहाँ से प्यारे बच्चों देखो 2 गुणा 2 है तो इस पर यानी इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 2 और गुणा 3 और गुणा 13। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी नोट करिए। इसके बाद अगला देखिए भैया। और प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, और यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप। अब इसके बाद इसका तीसरा सवाल है, सवाल नंबर तीसरा यानी पहले का तीसरा। तो जो संख्याएं यहाँ पर हैं 38 25, ये संख्या है, इसको काटना है। सबसे पहले तो इसमें 3 का भाग लगेगा। ठीक है, तो देखिए 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और 3 सत्ते 21। फिर इसमें लगेगा 5 का भाग यानी कि 21 एक बचेगा तो 15 हो जाएगा, और 3 पंजे 15 और इसमें फिर 3 का भाग लगेगा, तो ये 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, एक बचा और 3 पंजे 15। अब इसमें भाग 3 का तो 6, 3 का भाग नहीं लेगा, 5 का भाग लगाइए आप। देखो 5 अट्ठू 40, 5 अट्ठू 40, 2 बच गया तो 5 25 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब फिर 5 का भाग लेगा, 5 एकन 5, तो यहाँ बचा 3, तो यहाँ पे हो गया 35, 5 सत्ते 35। अब करेंगे 17 का, 17 एकन 17, तो यहाँ पे आपको लिख देना है अब 38 25 बराबर, 38 25 बराबर इन संख्याओं को गुणा करके लिख दीजिए आप। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन संग देखो 3 गुणा 3 है तो यहाँ पे लिख दो 3 पे घात 2, 5 गुणा 5 है तो 5 पे घात 2 और गुणा 17। ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद इसका चौथा है 5005। इसके आपको गुणनखंड काट के दिखाने हैं। तो प्यारे बच्चों ये संख्या आपकी 5 से ही कटेगी पूरी। ठीक है, इस संख्या को 5 से काटेंगे आप, तो आपका हो जाएगा ये 5 एकन 5 0 0 और 5 एकन 5। अभी कटेगा 7 से आपका। तो जरा ध्यान समझना,
तो ये आपका हो जाएगा, देखो 7 एकन 7, इसमें बचा हुआ 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28, फिर यहाँ पे बचेगा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 21 और 7 तियाँ 21। अब ये कटेगा 11 से आपका, तो देखो 11 एकन 11, तो यहाँ पे बचेगा 3 तो 33 हो जाएगा, 11 तियाँ 33। ठीक, अब ये 13 से कटेगा, 13 एकन 13, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, 500 यानी 5005 बराबर 5 गुणा 7 और गुणा 11 और गुणा 13। और प्यारे बच्चों, इस पर घात नहीं लगा सकते हो क्योंकि जो भी संख्या है वो एक ही बार आई है। ठीक, ये हो गया इसका। अब इसके बाद इसका 5वां प्रश्न है, वीडियो को रोक के दोबारा देख लिया करें आप। देखो हमने गलती कर दी प्यारे बच्चों, माफी चाहते हैं भैया। ये प्रश्न नंबर था चौथा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहले का 5वां, ऐसे लिखना, पहले का 5वां, यहाँ पर देखो पहले का चौथा, ऐसे प्रकार नंबर लिखने आपको हर बार। अब जो संख्या आपकी है 74 और 29, तो प्यारे बच्चों इसके गुणनखंड काटने हैं। तो सबसे पहले इसमें भाग लगेगा 3 का, नहीं 3 का नहीं लगेगा, इसमें 17 का भाग लगेगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले 17 का भाग लगेगा, देख ध्यान समझना। और मैं देखो आपको एक बार बच्चों को बता दूं, यानी कि देखिए 2 से लेके 20 तक पहाड़े याद करिए, 2 से 20 तक पहाड़े याद करिए, और 1 से लेके 30 तक यानी कि ये पहाड़े याद करिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पर ये वर्ग याद करिए, यानी 1 से लेके 30 तक वर्ग याद करिए, फिर 1 से लेके 10 तक घन याद करिए। इतना काम कर लीजिए, आप बता रहा। और ये सर्व समकाएं a प्लस बी का होल वर्ग है, ये 8 9 सर्व समकाएं a माइनस बी का होल वर्ग है प्यारे बच्चों, इन्हें याद कर लें आप, क्योंकि ये गणित में बहुत महत्वपूर्ण। अगर ये नहीं, इतना काम अधूरा है तो बेटा ये मान चले बहुत दिक्कत होगी आपको। चलिए इसको देखिए, तो 17 का भाग 74 में लगाएंगे, तो 17 चौकू 68, 4 बार जाएगा ये। ठीक है, 68, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 6, जब 6 बच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 62, तो 17 तियो 51, 17 तियो 51, तो यहाँ पे 51 घटाएंगे तो आपका बचेगा 11। अभी यहाँ पर हो जाएगा ये 9, तो 17 सत्ते 119, यानी 17 यहाँ पे 119 हो गया। अरे भैया यहाँ से भाग लगाया हमने, 17 चौकू 68, तो 6 बचा, तो यहाँ पे 63 हो गए, 62 हो गया आपका। ठीक है, तो 17 तियो 51, तो 51, लेकिन है यहाँ पर 52, वो सॉरी 62, तो 51 आया, तो यहाँ पे 11 बचा हुआ, तो 11 यहाँ रखेंगे तो 119 हो जाएगा, तो 17 सत्ते 119 होता है। अब आपका ये कटेगा, अब ये 19 से कटेगा, तो देखो 19 आपका हो जाएगा, 19 दूनी 38, तो यहाँ पे बचेगा 5, जब 5 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 57, तो 19 तियो 57। अब ये कटेगा 23 से, तो 23 एकन 23 है। अब आपको यहाँ पे लिख देना है 74 29 बराबर, इन संख्याओं का गुणा करके लिख दीजिए, 17 गुणा 19 और गुणा 23, बस ये भी ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आ गया होगा भैया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है आपका 2। प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, देखो HCF मासा होता है, ठीक है, और LCM लासा होता है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो कैसे करते हैं देखना। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को शुरू करने से पहले जो इसका सूत्र है पहले वो देख लें आप। तो जो एक सूत्र है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आप देखो सबसे सरल तरीका भैया, जैसे हिंदी लिखने में थोड़ा समय लगता है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणा मासा।
और यहाँ पे ये आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले मासा लिख दो चाहे पहले लासा लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जो आपको इनमें तीन बढ़िया लगे उनको याद कर लीजिए। मेरा तो मन है सबसे पहले आप इसको याद करो या फिर इसको याद करो, इसकी जरूरत नहीं है। तो कैसे करते हैं, लेकिन ध्यान तीनों रखना है आपको। तो जो प्रश्न नंबर पहला है तो उसकी संख्या जो दे रखी है, यानी दूसरे का पहला जो इसकी संख्याएं दे रखी हैं 26 और 91, तो इनका आपको लासा और मासा ज्ञात करना है। चलिए कैसे हल करते हैं। तो पहले सबसे पहले 26 के गुणनखंड काटेंगे, अभाज्य गुणनखंड, फिर इसके बाद 96 काटेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 3 6, अब ये 13 से ही कटेगा और 13 एकन 13। अब यहाँ इसके काटेंगे 2 से, तो 2 चौकू 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तियां 6 और 3 एकन 3। अब क्या करना है प्यारे बच्चों आपको, तो 26 तो 96 लिख लेना है ऐसे करके, 26 और ये 96 बराबर। अब इनका गुणा, ये 2 गुणा 13, 2 गुणा 13 और फिर इसके बाद 96 वाले लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3 ऐसे करके। अब यहाँ पे ऐसे लकीर कर देनी है, यहाँ लिखना मासा। तो सबसे पहले मासा निकाला जाता है। अब मासा क्या होता है प्यारे बच्चों, मासा में जोड़ा बनाया जाता है, यानी कि वह संख्या जो इसमें भी हो, इन दोनों में संख्या हो वही लिखी जाएगी। देखो ये 2 और ये 2 2 दोनों में है, तो यही इसका हो जाएगा मासा, यानी जोड़ा बनाया जाता है। देखो ये 2 ये दोनों में है, ठीक, तो मासा हो गया 2। अब इसका लिखेंगे लासा, यानी कॉमन संख्या मासा, वो कॉमन संख्या जो दोनों में हो तो वो आपकी मासा कहलाती है बराबर। अब इसके बाद लासा, तो लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा जो आप निकालते हो पहले मासा लिखा जाता है। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं उनका गुणा करके लिख दो। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ये हो गया, और गुणा 13 ये बचा हुआ है। अब यहाँ पे गुणा कर दो, 13 दूनी 26 और गुणा 48। अब प्यारे बच्चों ये गुणा बहुत लंबा है, ठीक है, तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 1248। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चलेगा आपका, हाँ अब इसकी जांच भी करनी है। तो जांच कैसे करते हैं वो देखना। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे जांच, और जांच में हम भैया ये वाला सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, क्योंकि ये हिंदी लिखने में थोड़ा समय लगता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, हम ये यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा और गुणा मासा। अब आपको इनके मान रख देने हैं। तो जो पहली संख्या आपकी है, पहली संख्या 26 थी ये वाली, ठीक, कितनी पहली संख्या 26 थी, तो आपको यहाँ पे लिख देना 26 गुणा, और दूसरी संख्या 96 थी तो यहाँ पे 96 लिख देना है बराबर। अब इसका जो मास, जो इसका लासा निकल के आया वो ये निकल गया 1248, 1248, और जो इसका मासा निकला है वो मासा निकला है 2, तो 2 लिख दीजिए। अब इसका गुणा कर दीजिए, जब इन दोनों संख्याओं गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 26 गुणा 96 है आपका। जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो आपका निकलेगा 24 96, और जब प्यारे बच्चों इनका गुणा करेंगे तो ये भी 24 96 निकलेगा। तो जब आप जांच करेंगे तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिखने के बाद पहले इन सबके मान रखेंगे, मान रखने के बाद गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो बस यही हमारी जांच हो जाती है और प्रश्न बिल्कुल हमारा सही होता है हल, ठीक। इसके बाद अगला देखिए भैया, जल्दी देख लो प्रश्न को, इसके बाद आगे बता रहे हैं आपको। अब आपका ये प्रश्न है 510 और 92। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड काटेंगे, तो 510 इसके बाद 92, तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंजे 10, इतना हो जाएगा। अब आपका ये कटेगा 5 से, प्यारे बच्चों 2 दूनी 4, 2 होगा यहाँ पर, अब ये 3 से कट जाएगा।
तो देखो 3 × 8 = 24, यहाँ पे 1 बचा, 3 × 5 = 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 × 1 = 5, 3 बचा, 5 × 7 = 35। 17 से काटिए, 17 × 1 = 17। अब यहाँ से इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौकू 8, 2 छंग 12। फिर इसको 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब ये 23 से कटेगा, 23 × 1 = 23। अब आपको क्या करना है, इन संख्याओं को लिख लीजिए आप। यहाँ पे इधर करें, लेकिन आपको इसके नीचे ही करना है। चलो हम भी जैसे हम करेंगे वैसे आपको भी करना है। 510 बराबर, इसके बाद 92 बराबर, ठीक है। यानी इन दोनों संख्याओं को आपको लिख लेना है। तो 510 को ये लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17। अब इसको लिखेंगे 2 × 2 × 23। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे मासा। मासा बराबर, मासा क्या होता है, इन दोनों संख्याओं यानी जोड़ा बनाता है, जोड़ा बनाता है, ठीक। ये देखो जोड़ा ये दोनों में है, यानी वह संख्या दोनों में, इसमें भी है, तो यही 2 हो जाएगा। और बताओ कोई एक संख्या ऐसी है जो इन दोनों में हो। देखो यहाँ पे 3 है तो लेकिन 3 इसमें नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है तो लेकिन इसमें 17 नहीं है। तो अब नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है, देखो 2 और ये 2 दोनों में है, तो यही मासा हो जाता है। अब इसके बाद इसके नीचे लिखेंगे लासा। जब प्यारे बच्चों लासा निकालते हो तो सबसे पहले जो आप मासा निकालते हो पहले इससे लिखा जाएगा। अब इसके बाद जो संख्याएं बची हैं उनका गुणा करके लिख दीजिए। देखिए 17 × 85, 17 × 85, तो 85 और गुणा 3 बचा हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे 23 दूनी 46। चाहो तो आप सब जो संख्याएं ये वाली संख्याएं बची हैं सब एक साथ लिख दो और चाहे गुणा करके लिख दो, ठीक है। गुणा ही करना है आपको, चाहे यहाँ गुणा कर दो चाहे यहाँ गुणा कर दो। अब इन सब संख्याओं का करेंगे गुणा। तो ये 5 तो ये 15 हो जाएगा, 15 × 85 और गुणा 46। अब प्यारे बच्चों गुणा बहुत लंबा है तो कैसे करते हैं देखना। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा, जो हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो 3 दूनी 6। अब इन संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा आपका, यहाँ पर ये निकल के आएगा 23, 40, 60, ठीक। तो प्यारे बच्चों इसका मासा हो गया 2 और इसका लासा हो गया 23, 40, 60। अब इसकी जांच कैसे करते हैं वो देखना अब आप। तो इसके लिए सूत्र लिखेंगे आप, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ठीक है। अब पहली संख्या कौन सी है, देखो पहली संख्या ये 510 है और दूसरी संख्या 92 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 510 और गुणा 92 बराबर, अब इसका जो लासा निकल के आया वो निकल के आया है 23, 460 और जो इसका मासा निकल के आया 2। अब प्यारे बच्चों इसका देखिए बहुत लंबा गुणा है, तो हम क्या करें फोन से गुणा कर ले रहे हैं भैया इसका। तो आपका 51 गुणा है 92, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 46, 92। 51 गुणा 92 तो 46। अब यहाँ पे 0 रह गया तो 0 लगा देंगे। अब इसका गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, जब इसका गुणा करेंगे तो इसका हम ऐसे ही करे दे रहे हैं, ये तो है 0 हो जाएगा पहले, और 6 दूनी 12 हासिल 1 और 2 चौकू 8 और 1 9 हासिल तो नहीं लगी, और 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो बस यही आपकी उत्तर की जांच हो गई है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब प्रश्न नंबर 3 चलेगा इसी का। तो जो प्रश्न नंबर 3 है, वीडियो को रोक लिया करें आप भैया, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें आराम से। अब इसके बाद प्रश्न नंबर चलेगा आपका दूसरे का तीसरा। तो यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं 336 और 54, तो इनके सबसे पहले गुणनखंड काटेंगे आप। तो 336 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे बचेगा यानी 13 हो जाएगा, फिर 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16 ही हो जाएगा आपका। फिर 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौकू 8, छुपा सोच कर लो, ठीक है। अब यहाँ से फिर काटेंगे 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे इसको हम, तो आपका 2 दूनी 4, 2 × 1 = 2। अब ये 3 से कटेगा,
3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। तो ये प्यारे बच्चों इसके हुए गुणनखंड। अब इसके काटेंगे 54 के हम। तो 54 के जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा आपका, तो 3 नेम 27, फिर 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ से इसका यानी संख्याओं को गुणा करके लिखेंगे 336 और इसके बाद 54 बराबर इसको लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके बाद 3 गुणा 7, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा। अब इसके बाद इसको लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसा करके, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से आपको एक लकीर कर देनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे मासा। तो सबसे पहले लिखेंगे मासा। तो मासा क्या है, देखो एक जोड़ा ये बन गया तो ये 2 लिख लो। फिर इसके बाद ये 3 का बन गया, एक ये लिख लो। अब और कोई किसी संख्या का जोड़ा नहीं बना, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ये हो गया इसका मासा। अब इसका लिखना लासा। तो लासा लिखेंगे तो सबसे पहले मासा लिख लो। तो मासा कितना आया, 6 आया। अब इसके बाद जो संख्या है बची उनका गुणा करके लिख लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा, अब नीचे वाले 3 त्रिका 9, ये बची हुई है। अब प्यारे बच्चों इनका गुणा कर देना है। तो 9 छक्का 54 और गुणा 56, ये 54 4 लिखा हुआ है। जब इनका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 चौक 24 और 56 जा 30। इसका गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ठीक। जल्दी से देखिए। इसके बाद अब इसकी जांच कैसे करते हैं वो देखना। तो जांच के लिए आपको वही सूत्र लिखना है। जब इस प्रश्न की जांच करेंगे तो जांच करने के लिए पहली संख्या आती है आपकी, जो पहली संख्या 336 है, गुणा, और दूसरी संख्या है आपकी 54। क्या कर रहे हैं, हाँ सही है, 336 गुणा 54 बराबर। और जो इसका लासा निकल के आया था, लासा निकल के आया था 30 24, ठीक है, 30 24। और मासा निकल के आया था 6। तो गुणा कर दीजिए। अब इसका भी गुणा भैया फोन से कर दे रहे हैं क्योंकि समय की थोड़ी भैया बचत होगी। तो आपका यहाँ पर है 336 और गुणा 54। और प्यारे बच्चों किसी बच्चे को मोबाइल से गुणा नहीं करना बता रहा हूँ। अगर आप बेटा मोबाइल से गुणा करोगे तो मैं नहीं जानता हूँ, दिक्कत आप खुद पालोगे अपने आप। मोबाइल से किसी बच्चे को गुणा नहीं करना है। 30 24 और गुणा है आपका 6। तो जब इसका गुणा किया तो इसका निकल के आया 18 144। ये दोनों पक्ष आपके बराबर आ गए। तो ये उत्तर की जांच हो गई, ठीक है। और एक बार फिर कह रहा हूँ, किसी बच्चे को मोबाइल से गुणा नहीं करना है। जोड़ गुणा भाग घटाना ये नहीं करना किसी बच्चे को बता रहा हूँ बेटा। अगर जैसे बच्चे ने फोन से गुणा भाग कर लिया, ये मान चलो उसे दिक्कत बढ़ गई। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 चलेगा यहाँ से। तो सभी बच्चे प्रश्न नंबर 3 डाल लीजिए आप। प्रश्न नंबर 3 और तीसरे का पहले का पहला। तो यहाँ पर क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात। पहले प्रश्न के दर्शन कर लीजिए आप। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक। तो प्रश्न तो देख लिया आपने, तो कैसे करेंगे देखना। तो पहले का पहला संख्या यहाँ पे दे रखी है 12 15 और ये 21। यहाँ पे 3 संख्या दे रखी हैं। तो इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं देखना। तो सबसे पहले तीनों संख्याओं के गुणनखंड काट लो। तो यहाँ पे देखो 12 है तो 12 गुणनखंड काट लो। फिर 15 एक काट लेना और 21 से गुणनखंड काट लेना, ठीक है। तो इसमें पहले शांत बैठो। तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ से 3 का भाग लगाएंगे। 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। फिर यहाँ से 3 का भाग, 3 सत्ते 21 और फिर 7 एकम 7। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, तीनों संख्याओं को आपको लिख देना है 12 15 21। अब इनका गुणा करके लिख दीजिए। इसके गुणनखंड है आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 और इसका है 3 गुणा 5 और इसका है 3 गुणा 7। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पर, तो सबसे पहले लिखना मासा, ठीक है। तो जब मासा लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए तीनों में कौन सा जोड़ा बना है, देखो 3 3 3, तो यही 3 हो जाएगा मासा। अब इसका लिखा जाएगा लासा यहाँ पर। तो जब इसका लासा लिखेंगे तो सबसे पहले मासा लिखा जाएगा। मासा कितना आया, 3 आया, तो 3 लिखिए। अब इसके बाद देखो कौन कौन सी संख्याएं बची हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ये बचा गुणा।
और 7 पन्ना 35 ही है, ठीक है। अब इनका गुणा कर दीजिए, तो ये 3 चौक 12, 3 चौक 12 और गुणा 35, ठीक है। इसका गुणा करा दीजिए, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 की 0 यहाँ से लगी 6, और इसके बाद 12 पंजे 60 ही होता है, हाँ ठीक, 12 पंजे 60 यहाँ से लगी 6, और 12 तिया 36, 36 और 6 और 36 और 6 42, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जल्दी से एक बार प्रश्न को देख लें। अब इसके बाद आपको बता रहे हैं प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा। तो तीसरे का दूसरा दूसरे पेज पे चल रहे हैं अब हम, इस पे आएगा नहीं, तो यहाँ पर लिख देना भैया नंबर। तो आपको प्यारे बच्चों नंबर बहुत ध्यान से रखना है, और जब बच्चों की कॉपी चेक करते तो नंबर ही नहीं लिखते हैं, पागल हम क्या करें। तो यहाँ पर है 17, 23 और ये 29। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों ये भी अभाज्य संख्या है, और ये भी अभाज्य संख्या, और ये भी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे ये तीनों संख्या अभाज्य हैं, तो इसके लिए एक नोट पॉइंट काम करेगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई अभाज्य संख्याओं, दी गई अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। यानी दी गई अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, तथा उनका लासा उन संख्याओं का गुणनफल होता है। तो प्यारे बच्चों इन संख्याओं का जो मासा होगा, ठीक, इन संख्याओं का मासा होगा वो होगा 1। हमेशा ध्यान रखना जो संख्या अभाज्य संख्याएं होंगी तो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। अब इनका लासा निकालेंगे। जब इनका लासा देखो, मासा इन संख्या यानी अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, और अभाज्य संख्याओं का लासा इनका गुणनफल होता है। अब इनका गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो जब इनका गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 17 गुणा 23 और गुणा 29, और जब प्यारे बच्चों इन तीनों संख्या का गुणा करेंगे तो 11, 33, 9 निकल के आएगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका अगला है, तीसरे का है तीसरा। तो यहाँ पे जो संख्याएं हैं 8 है, 9 है और इसके बाद 25 है, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड काटने पहले तो यहाँ पे 8 के काटेंगे ऐसे करके, तो 2 दूनी 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 9 के काटेंगे यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा ये 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3, 25 के काटेंगे, तो 5 25 और 5 एकन 5। तो यहाँ पे तीनों संख्याएं लिखेंगे 8 8 है, फिर 9 है, फिर ये 25 है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर लिखेंगे इस 9 में लिखेंगे 3 गुणा 3, और इसके बाद गुणा 5 5 गुणा 5। और प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जरा एक चीज समझना। तो यहाँ पे हम गुणा 1 लिख सकते हैं, गुणा 1 लिख सकते हैं, गुणा 1 लिख सकते हैं, ये नीचे वाला, ठीक है। अब यहाँ से लकीर करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे मासा। अब देखो एक संख्या ऐसी होता है जो तीनों में हो, देखो 1 1 1, तो यही मासा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका लिखेंगे लासा, और जब इसका लासा लिखेंगे तो लासा में देखो यहाँ पे इन दोनों संग गुणा कर लीजिए आप 8, इसका गुणा करिए 9 और इसका गुणा करिए 25, हल कर दीजिए। 25 अट्ठे 200 होता है, और गुणा 9, तो 9 दूनी 1800। तो प्यारे बच्चों इसका लासा हो जाएगा 1800। अब इसकी जांच तो नहीं होगी, 3 संख्या वाली जांच नहीं होती है, ठीक है। तो जल्दी करिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपको 4 की तरफ लेके चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, देखो HCF यानी HCF ये होता है आपका मासा।
तो 306 और 657, ठीक है, यानी इन दोनों का मासा है 9 और इनका लासा ज्ञात करना। तो प्रश्न कैसे करते देखना। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों में जो 306 और 657, ठीक, इनका मासा दे रखा है, इनका मासा दे रखा है भैया 9, ठीक, इनका लासा निकालना है। तो इसके लिए सूत्र वही काम करेगा, पहली संख्या, तो देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। ये तो पहली संख्या है 306 गुणा दूसरी संख्या है आपकी 657 और बराबर लासा तो हमें पता नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। और मासा कितना है 9 है। अब ये 9 का भाग चाहे इसमें लगाओ चाहे इसमें लगाओ, दोनों संख्या 9 से कट जाएंगे, लेकिन काटेंगे एक ही। तो 9 1 9, ये 9 3 27, 9 3 27। अब यहाँ पे 3 बचेगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या बची हुई है 34 गुणा 657, इधर बचा हुआ आपका लासा। अब इन दोनों संख्याओं गुणा कर देना है। 34, अरे तेरी की 34 गुणा है 657, जब इन संख्याओं गुणा करेंगे तो आपका लासा बराबर निकल के आएगा, तो लासा आपका निकल के आएगा 22 33 8। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 चलेगा आपका। इसमें से देखिए 9 का भाग या तो ये संख्या काटी या फिर ये संख्या काटी, एक ही काटी जाएगी, ठीक है। तो 9 का भाग इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। तो 9 का भाग हमने 306 में लगा दिया तो 34 बार गया, इन दोनों गुणा कर दिया, ठीक है, तो इतना आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 चलेगा आपका। तो आपका प्रश्न नंबर 6 है, तो यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 6, प्रश्न नंबर 6 है, कौन सा है, सॉरी प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर ये। तो यहाँ पे लिखा है 6 पे घात n। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 6 के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। तो 6 के जब अभाज्य गुणनखंड काटेंगे 2 3 6 घात n। अब आप यहाँ पे लिखेंगे यानी 6 पे घात n, 6 पे घात n। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, तो प्रश्न कह रहा है 6 पे घात n। जब 6 पे घात n के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणा 3 पे घात n। अब एक पॉइंट लिखेंगे आप, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m और 5 पे घात n के रूप का होना चाहिए, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, ठीक। ये शांत बैठो, एक बार फिर समझो, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 यानी घात कुछ भी हो, यानी 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, तो जो यहाँ पे 6 के अभाज्य गुणनखंड है, यानी 6 पे घात n बराबर 2 गुणा 3 पे घात n। तो नई लाइन से लिखेंगे, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के नहीं है। एक बार फिर समझो, 5 पे घात 6 यानी 5 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप के नहीं है, नहीं है। तो नई लाइन से लिखेंगे, अतः 6 पे घात n संख्या, 6 पे घात n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, हो सकती
है। बस प्यारे बच्चों यही आपका आंसर आ गया। ठीक है भैया, इसमें इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। एक बार फिर समझ लो, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का होना चाहिए, तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, अब जैसे कि मान के चले आपका मान लो 20 है, जिसका 20 है आपका, जब 20 के गुणनखंड करेंगे तो आपका 2 गुणा 2 और ये 5, जब इसको हल करेंगे तो 2 पे घात 2 गुणा 5, तो ये संख्या देखिए शून्य पे समाप्त हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस प्रकार। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। अब प्रश्न नंबर आपका है 6। तो प्रश्न नंबर 6 को कैसे हल करते हैं वो देखना आप। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 है आपका यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 6 में जो संख्या, और सबसे पहले भाज्य क्या चीज है, पहले भाज्य समझ लो। भाज्य, तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य संख्याओं, भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, यानी भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, जैसे कि भाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्याएं कट जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 20 है, जब 20 के गुणनखंड काटेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 3 है। यानी जिस संख्या के जब आप गुणनखंड करेंगे, अगर उसके 2 गुणनखंड हो जाए तो वो संख्या भाज्य होती है, और 2 से अधिक हो जाए तो अब भी संख्या भाज्य होती है। जैसे कि आपका मान लो, आपका है मान लो यहाँ पर 8 है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पे 3 हो गए, तो ये संख्या भाज्य हो गई है। अब जैसे मान के चले आप 6 है, तो 6 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको हो जाएंगे ये 2 गुणा 3। तो जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो संख्या भाज्य कहलाती है। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं देखना। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी थी आपकी, प्रश्न नंबर 6 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। ठीक, एक संख्या ये और एक संख्या ये है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पद है, एक पद ये है और एक पद ये। तो इन दोनों पदों में 13 है, देखो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। तो यहाँ से 13 कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ पर बचेगा 1। तो आपका 13 हो जाएगा 11 7 77। ठीक है, 77 और प्लस 1, जब 13 और सॉरी यहाँ पे 13 होगा आपका, और ये 77 और 1 78 हो जाएगा आपका। ठीक है, 78 कोष्ठ हटाए गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब जब आप 78 गुणनखंड काटेंगे, जब आप 78 के गुणनखंड काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये 13 गुणा, तो जब 78 के गुणनखंड काटेंगे तो 13 और गुणा 3 और गुणा 2। जब प्यारे बच्चों 78 के गुणनखंड काटेंगे, देखो 13 3 39, 39 दूनी 78, तो ये हो जाएगा इसी गुणनखंड। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे देखो इसमें भी 2 पद है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 1 पद है और प्लस ये 5 है, तो इसमें भी 5 कॉमन ले लें। जब इसमें हम 5 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5, सॉरी 5 तो कॉमन ले लिया तो 5 हट जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 4 और गुणा 3, अरे तेरी गुणा 3 और गुणा 2 और प्लस 1 बचेगा यहाँ पर। तो ये 5, ये 7 छक्का 42, तो 42 तो हो गया ये, और 4 3 12, 4 3 12 और 12 दूनी 24। अरे भैया, अब ये लाइन पूरी दोबारा देख लें आप। यहाँ से जब 5 कॉमन लेंगे, जब यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणा 6 और गुणा 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 और गुणा 2 और 1 मतलब कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 1। तो जब इसको हल करेंगे, जब इसकी इन संख्याओं गुणा करेंगे तो 7 छक्का तो 42, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, 12 दूनी 24 और प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो 5 और 24 का गुणा 2 में करेंगे, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 की 8 हासिल लगी आपकी 4, और 24 चौकू 96, 24 चौकू 96 और 96 और 4 100 और ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5। अब आपका हो जाएगा ये 1009। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको यानी कोष्ठक इसका हटा सकते हैं हम, तो 5 गुणा 1009 ऐसे करके। अब देखिए, अब इन संख्याओं में ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कितनी संख्या यानी इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4 है, और इसमें कितने 2 हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे
दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है, अतः दी गई संख्याएं भाज्य हैं। ठीक है, दी गई संख्याएं भाज्य हैं। यही आपका हो गया हल। ठीक है, जल्दी से एक बार प्रश्न को देख लो पूरा, फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कैसे करेंगे? तो प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पर। 7 प्रश्न देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे संख्याएं दोनों दे रखी हैं, ये 18 और ये 12, तो 18 12 का ले लो लासा। लासा यहाँ तो कैसे लेना है तो ये तो बताया नहीं गया, तो आप ऐसे ले लो। तो देखो 2 नेम 18 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, और 2 3 6, अब 3 से काटिए, 3 3 9 और 3 1 3, फिर 3 से काटिए आप, और 3 1 3, तो यहाँ पे लिख देंगे लासा बराबर। लासा वाली संख्याओं को लिखिए आप 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। जब इनका गुणा करेंगे 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट। तो प्यारे बच्चों 36 मिनट बाद फिर वह पुनः उसी स्थान पर मिल जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही।